आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो मुकाबला था, फाइनल मुकाबला एशिया कप 2025 का, और वहाँ पे 41 साल बाद ये इतिहास हुआ है जहाँ पे पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया है एशिया कप में। तो वहाँ पे भारतीय टीम तो पूरी तरीके से मजबूत है, अनबिटन थे इस टूर्नामेंट में। तो फाइनल में ये भी आशा थी कि इस मैच को भी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पे टॉस होता है। टॉस भारतीय टीम जीतते हैं, टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला। ऐसा लग रहा था कि पहले बल्लेबाजी कर सकते हैं, प्रेशर रख सकते हैं, रन ऑन बोर्ड लगा कर। तो वहाँ पे वो हुआ नहीं चेस करने को, देखिए, क्योंकि जैसा कि स्क्वाड था उसके हिसाब से अब चेस करने को ही जाते, क्योंकि रिंकू सिंह को आपने खिलवाया इस एशिया कप में, पूरी एशिया कप में बैठे रहे, फाइनल में मौका मिला। किस लिए? हार्दिक पांड्या चोटिल थे, क्योंकि पिछले मैच में एक ही ओवर किया था श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद थोड़ा बहुत साइड स्ट्रेन का प्रॉब्लम था, उसके लिए इस मैच में खेले नहीं। फिर कहीं ना कहीं हर्षित राणा और वहीं पे आपके अर्शदीप सिंह थे नहीं। मुझे लग रहा था कि अर्शदीप सिंह खेल सकते, क्योंकि हार्दिक पांड्या थे नहीं, तो उनके जगह पे एक बल्लेबाजी एक गेंदबाजी को लाना पड़ता, और वहां पे वही एक विकल्प बचा था। तो शिवम दुबे को भी वापस लाया, और बुमराह तो लाजमी था, आना ही था। लेकिन पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन जो शुरुआत था, आज जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान, तो कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान की कंसिस्टेंसी इस एशिया कप में थोड़ा बहुत दिखाई दिया, थोड़ा बहुत कुछ प्रहार करते हुए नजर आए। और वहाँ पे पावर प्ले में शुरुआत ही शिवम दुबे से करवाया। शिवम दुबे ने जो पावर प्ले में 2 ओवर किया, पहले 2 ओवर बहुत ही ज़बरदस्त, भले ही 2 चौके खाए हो, लेकिन ज़बरदस्ती 12 ही रन के करीब दिए थे। और वहाँ पे बेहतर गेंदबाजी किया था। वहाँ पे बुमराह का भी अच्छा खासा गेंद लहराता हुआ नजर आया था। तो वहाँ पे वैसा ही कोशिश था कि कैसे रोका जाए। लेकिन दूसरे ओवर में बुमराह का वहाँ पे साहिबजादा फरहान एक चौका लगाते, एक ज़बरदस्त छक्का लगाते, तो उस ओवर थोड़ा बहुत महंगा जाता है। फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ सिलसिला रहता है। वहाँ पे अक्षर पटेल को भी एक चौका लगाते, तो पावर प्ले पे 45 रन विकेट्स नहीं जाते। इस एशिया कप में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान के पावर प्ले में विकेट्स नहीं गए थे। लेकिन उसके बाद क्या, 10वें ओवर तक बेहतर बल्लेबाजी किया। कुलदीप यादव 2 ओवर्स के उनके दोनों ही ओवर में करारा प्रहार करते हुए नजर आए। जहाँ पे साहिबजादा फरहान ने भी छक्का लगाया, फ़खर जमान ने मिड विकेट के ऊपर से स्लॉप स्वीप किया, तो बेहतर दिखे थे। स्पिनर्सों को भी कहीं ना कहीं दबाव बनाए रखा था। तो कहीं ना कहीं 10वां ओवर आता है, वरुण चक्रवर्ती आते हैं, और उसी बीच खास तौर पे एक छक्का लगाते हैं, और फिर दूसरा भी गेंद थोड़ा बहुत खींचा हुआ गेंद मिड विकेट की तरफ छक्का लगाने को जाते हैं, और वहाँ पे साहिबजादा फरहान कैच दे बैठते हैं। वहाँ पे ज़बरदस्त कैच तिलक वर्मा द्वारा, कहीं ना कहीं ज़बरदस्त पारी मैं कहूँगा, और साहिबजादा फरहान द्वारा 57 रन बनाए 38 गेंदों में, जहाँ पे 3 छक्के 5 चौके थे, और दोनों के भी 84 रन के करीब पार्टनरशिप थे। तो 10वें ओवर तक ठीक ठाक स्कोर बना था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही विशाल कायम स्कोर तक पहुंच सकते हैं, करीबन 180-85 के करीब। लेकिन वहां पे जब 11वें ओवर 12वें ओवर फिर शिवम दुबे आते हैं, वहां पे भी रन जाता है। फिर अक्षर पटेल आते हैं, और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा एक ओवर करते हैं, कोशिश करते, साइम अयूब 2 चौके लगाते हैं, वहां पे तिलक वर्मा भी बेहतर करते हैं। लेकिन आता है 13वें ओवर से। 13वें ओवर में जो शुरुआत किया है, जहाँ पे कुलदीप यादव आते हैं, और वहां पे साइम अयूब कट खेलने जाते हैं, वहां पे कैच दे बैठते हैं, पॉइंट में जबरदस्त कैच पकड़ते बुमराह, वहां पे 14 ही रन बनाए थे सिर्फ। तो कहीं ना कहीं वहां पे सईम अयूब का ये एशिया कप बहुत ही खराब रहा। उसके बाद क्या, बस आते गए और विकेट चलते गए। वहां पे कहीं ना कहीं ट्विस्ट आया, जहाँ पे फखर जमान भले ही 44 रन बनाए थे, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से दिख रहे थे कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं, जैसे कि साहिबजादा फरहान जैसे प्रदर्शन कर रहे थे, उस हिसाब से नहीं, उस अंदाज में नहीं। ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल बीच बीच में करते हुए नजर आ रहे थे। और वहाँ पे स्पिनर्स ने पकड़ बनाया। अक्षर पटेल ने वहाँ पे चलता क्या कि इसको मोहम्मद हारिस को वहाँ पे इनसाइड आउट शॉट मारने गए, कैच शून्य पे चलते बने, सलमान अली आगा आए। तो उसके बाद फखर जमान ने दिया, वरुण चक्रवर्ती को एक छक्का तो लगाया था, फिर कहीं ना कहीं चलते बने थे। टॉप एज वहाँ पे पीछे भागते हुए बैकवर्ड पॉइंट द्वारा, थर्ड मैन द्वारा, तो वहाँ पे कुलदीप यादव कैच पकड़ते और वहाँ से विकेट्स पूरी तरीके से धराशायी होते जाते हैं। एक ओवर में कुलदीप यादव 3 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे आपके सलमान अली आगा टॉप एज कैच, हुसैन तलत वो भी कैच। तो वहां पे लगातार विकेट्स गिरते गए। 113 पे पहला दूसरा विकेट गिरा था, और उसके बाद देखे तो 146 पे आकर ऑल आउट हो जाते हैं, यानी कि 9 विकेट सिर्फ और सिर्फ 33 रन के अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं ये कोलैप्स शायद ही आपने देखा हुआ हो। वहां पे एक ओवर में कुलदीप यादव शाहिन अफरीदी को एलबीडब्ल्यू करते हैं, वहां पे फहीम अशरफ शून्य पे चलते बनते हैं, लॉन्ग ऑफ के तो कैच दे बैठते हैं, फिर कहीं ना कहीं कप्तान का विकेट चटकाते। कैचेस बहुत जबरदस्त पकड़े, और आज भारतीय टीम ने फील्डिंग के साथ साथ कैचेस भी उमदा किस्म के पकड़े, एक भी कैचेस छोड़े नहीं, और यही इंटेंट दिखाया। भले ही शुरुआत अच्छा खासा किया हो पाकिस्तान ने, लेकिन जवाब बेहतर अंदाज में दिया, वापसी बेहतर किया, और आखिर में
लगभग एक ओवर में ऑल आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 146 बनाए थे, जहां पे 84 रन पे पहला विकेट, फिर 113 पे दूसरा विकेट गिरा और वहां से कोलैप्स सिर्फ और सिर्फ 33 रन के अंदर 9 विकेट। तो वहां पे बहुत ही चिंताजनक बात है। और ये मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम दिख ही रहा था इस एशिया कप में। 4 विकेट कुलदीप यादव, 4 रन, पहला 2 ओवर महंगे होने के बावजूद भी, जैसे कि वापसी के आखिरी 2 ओवर में उमदा किस्म की, और वहां पे भारतीय टीम को पूरी तरीके से वापसी करवाया। 2 विकेट अक्षर पटेल, 4 ओवर 26 रन, वरुण चक्रवर्ती जबरदस्त 2 विकेट चटकाया। वहां पे बुमराह ने भी बेहतर, थोड़ा बहुत पहले थोड़ा बहुत रन खाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे बेहतर। हालांकि शिवम दुबे को विकेट नहीं मिला, आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, लेकिन जबरदस्त अपना काम कर गए थे और तिलक वर्मा के साथ। और वही एक ही पार्टनरशिप था, साहिबजादा फरहान और फखर जमान। लेकिन जो टेस्ट और कहीं ना कहीं वो जो चुनौती था वो था 147 रन कैसे बना सकते, क्योंकि हमें पता है अभिषेक शर्मा जैसे कि जिस तरीके से फॉर्म में है वहां पे पूरी तरीके से धराशायी कर सकते हो, पावर प्ले में ही मैच पूरी तरीके से लेकर जा सकते हैं। लेकिन वहां पे आता है, और आज सबसे बेहतर एक गेंदबाजी का विकल्प आजमाया जो शहनशाह अफरीदी और फहीम अशरफ को पाकिस्तान ने दोनों ही को पावर प्ले में 3-3 ओवर डलवाए थे, क्योंकि आज बेहतर गेंदबाजी की और पेस कम किया था, और वहां पे कहीं ना कहीं विकेट चटकाने में सफल होते हुए नजर आए। पहला ओवर जबरदस्त, एक कवर्स में जबरदस्त तो चौका शहनशाह अफरीदी, लेकिन अगला ही ओवर फहीम अशरफ ऑफ स्टंप के हल्का बाहर, और वहां पे लेग साइड में मारने गए, और वहां पे कहीं ना कहीं टॉप एज लगा, वहां पे कैच लॉन्ग ऑन में मिड ऑन में, वहां पे अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर चलते बनते हैं। फिर कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव आते, फिर वही अगले ओवर में शहनशाह अफरीदी थोड़ा बहुत सामने वाली गेंद और वहां पे मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, जबरदस्त कैच, और कहीं ना कहीं वहां पे सलमान अली आगा द्वारा फंबल हो गया था, लेकिन वहां पे भी उमदा किस्म के कैच पकड़े। तो वहां पे 10 रन पे 2 विकेट जाते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संभालना होता है। तिलक वर्मा आते हैं, वहां पे शुभमन गिल होते, वहां पे फहीम अशरफ को एक चौका लगाते, उस ओवर में 8 रन आ चुके थे, कहीं ना कहीं निकल कर वहां पे फिर से मिड ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश, और वहां पे मिड ऑन में जबरदस्त कैच पकड़े हरीश राव ने। तो वहां पे 3 विकेट 20 रन पे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्या कुछ ट्विस्ट आ सकता है, क्या भारतीय टीम क्या यहाँ से बिखर सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना खास तरीके से टेस्ट नहीं हुआ था इस सीजन में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तिलक वर्मा अब क्रीज में मौजूद थे, और उनके साथ कौन आए थे, एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी संजू सैमसन। वहां पे कोशिश की पार्टनरशिप बनाने को, पावर प्ले ठीक ठाक गया 36 रन के करीब। वहां पे आखिरी ओवर में फहीम अशरफ को चौके और छक्कों की बौछार किया, और वहां पे तिलक वर्मा ने जबरदस्त अंदाज में फाइनल के ऊपर से छक्का चौका बेहतर अंदाज में फिर पावर प्ले जाता है। वहां पे मोहम्मद नवाज ने गेंदबाजी की स्वीप का चौका लगाते हुए नजर आते हैं। वहां पे हरीश राव कहीं ना कहीं आज महंगे रहे, पहले ओवर में कहीं ने चौका लगाया, पहला ओवर ठीक ठाक गया था, लेकिन उस दौरान वहां पे वो 2-3-4 ओवर थोड़ा बहुत धीमी गति से आए थे, लेकिन वहां पे अबरार को जबरदस्त एक छक्का लगाते हुए नजर आते हैं तिलक वर्मा। फिर अगले ओवर में सईद अयूब को, तो वहां पे कोशिश कर रहे थे। तो 10वें ओवर तक ठीक ठाक था। 10वें ओवर के बाद वहां पे छक्के की बौछार होते हुए दिखाई दे, संजू सैमसन सईद अयूब को लगाते हैं, तो वहां पे अबरार अहमद, लेकिन संजू सैमसन अच्छा खासा, उससे पहले कैच भी छोड़ा था अबरार के ओवर में, जहां पे मिड विकेट के दौरान था हुसैन तलब, तब तक देखे तो 15-17 रन के करीब थे, लेकिन उसके बाद भी अच्छा खासा पार्टनरशिप हो चुका था, लगभग अर्शे तक की पार्टनरशिप, और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप 57 रन की पार्टनरशिप वहां पे चाहिए थे, भी था ऐसे पार्टनरशिप, सिंगल्स डबल्स बीच में छक्के भी आ रहे थे, लेकिन 5-6 रन के ओवर से ही चलते जा रहे थे। और अबरार को छक्का लगाया सईद अयूब, लेकिन अबरार ने ही चलता किया संजू सैमसन को, और कहीं ना कहीं वहां पे हल्का सा टर्न और थोड़ा बहुत शॉट किया था, और वहां पे पॉइंट के हाथों कैच दे बैठते हैं। तो वहां पे विकेट गिरा, कौन है, शिवम दुबे, और शिवम दुबे ने इस महत्वपूर्ण समय का बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया है, और जो कैमियो पारी किया था शिवम दुबे ने, वो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के लिए आसान कर दिया मैच को आगे ले जाने के लिए। और तिलक वर्मा ने जो एक्सपीरियंस का जो प्रदर्शन किया, आज समय लगाया, धैर्य से खेला, वहां पे बीच बीच में चक्का, जो मेरिट बॉल के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे, और आज चाहिए भी था, और वही एक्सपीरियंस जो कर वही तिलक वर्मा क्यों जाने माने खिलाड़ी है। भले एशिया कप उतना खास गए नहीं, एक आध मैचेस को छोड़ दे तो, लेकिन फाइनल में जब खड़े रहे वहां पे पूरी तरीके से भारतीय टीम के लिए एक सुनहरा मौका बनाया हुआ था। और कहीं ना कहीं 14वें ओवर तक ठीक ठाक था, 6 ओवर में करीबन 70 रन के करीब से चाहिए हुए थे। वहां पे आता है ट्विस्ट, 50-60-70 रन चाहिए होते हैं, और वहां पे आता है ट्विस्ट, हारिस और पन्ना हुए ओवर लेकर आते हैं, और वहां पे चौके कवर्स के दरमियान चौके, फिर कहीं ना कहीं तिलक वर्मा चौके छक्के लगाते हैं, उस ओवर में आते हैं 17 रन, और उसी ओवर में कहीं ना कहीं ट्विस्ट आता है। तो वहां पे आखिरी 5 ओवर में करीबन अगर आप खास तौर पे देखें तो 47 रन चाहिए होता है। 14 ओवर तक 83 रन पे थे,
वही ओवर 17 रन। फिर 5 ओवर में वहाँ पे थे आपके 47 रन। अबरार के ओवर में भी ज़बरदस्त छक्का लगाते हैं शिवम दुबे ने भी करारा प्रहार करते हुए नजर, जो कि जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका बल्लेबाजी का जो अंदाज है वो इस मैच में दिखाई दे, और अहम महत्वपूर्ण मैच चाहिए था वहीं पे खड़े उतरे। फिर छक्के उस ओवर में 11 रन। फिर शाहीन अफरीदी अपना आखिरी ओवर 17वां ओवर डालने, वहाँ पे सिर्फ 6 रन गए। 3 ओवर में 30 रन चाहिए था। हरीश राव आए थे, हरीश राव कहीं ना कहीं कटर्स डाल रहे थे, स्लोअर और ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पे सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे। लेकिन उनके आखिरी गेंद में जो छक्का लगाया वहाँ पे शिवम दुबे ने, उसी ने कहीं ना कहीं मैच में फिर से वापसी किया। 2 ओवर में 17 रन। फ़हीम अशरफ चोटिल हो गए थे, थोड़ा बहुत समय लगाया। फिर गेंदबाजी करने, फिर 2-3-4 गेंदे बेहतर गए थे। फिर वहाँ पे लगाते हैं चौका। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़बरदस्त लगाते हैं, 7 रन आते हैं। और वहाँ पे आखिरी ओवर में आखिरी गेंद में ऐसा लगा कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का वहाँ पे शाहीन अफरीदी करे थे। अगर वो यहाँ पे खड़े नहीं होते तो वहाँ पे ही छक्का लगाकर मैच लगभग खत्म सा कर देते, लेकिन वहाँ पे आता है कैच। और 33 रन के कैमियो पर ही खेल के जाते हैं, जबकि दोनों के बीच फिर से एक और बार 60 रन की पार्टनरशिप। तो संजू सैमसन और तिलक वर्मा, और शिवम दुबे और तिलक वर्मा के बीच जो पार्टनरशिप हुआ वो कहीं ना कहीं मैच जीता वो पार्टनरशिप। और तिलक वर्मा ने जो आज खड़े रहे, एक रनआउट का भी मौका था, लेकिन जो खड़े रहे तिलक वर्मा वो काबिल तारीफ है। और 33 रन 22 गेंद में शिवम दुबे काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा ने मैच को सहलाया टहलाया, और सिंगल्स डबल्स भी बाकी बीच बीच में चौके छक्के भी लगे, पार्टनरशिप भी बिल्डअप किया। तो कहीं ना कहीं यह मैच अवेयरनेस उनके अंदर है, जहां पे भारत को ये जीत दिलवाया। आखिर में कौन आते हैं? रिंकू सिंह आते हैं, और आखिरी ओवर में 10 रन से करीबन चाहिए होते, और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा छक्का लगा देते इसके वाले के ऊपर से। तो उसके बाद तो बस औपचारिकता ही था। आखिरी गेंद 3 गेंदों में 1 रन चाहिए। पहला गेंद एशिया कप का, रिंकू सिंह स्ट्राइक पे चौका लगाते लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से, वहाँ पे मैच जिता जाते हैं और मैच ही नहीं एशिया कप का खिताब भी दिलवा जाते हैं। तो क्या सुनहरा पल है रिंकू सिंह के लिए। पूरा एशिया कप नहीं खेले, लेकिन जब भी खेले वो भी आखिरी गेंद खेलने को मिला, और एक ही गेंद खेलने को मिला, वहाँ पे भी 1 रन बनाने था, वहाँ पे आप विनिंग शॉट लगाते हैं और एशिया कप का खिताब दिलवा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त। और हारिस राव के ख़राब बल्ले गेंदबाजी, लेकिन गेंदबाजी सही में यूँ बेहतर, बल्लेबाजी से इंप्रेस नहीं किया लेकिन गेंदबाजी से इंप्रेस किया। शाहीन अफरीदी 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। फ़हीम अशरफ ने 3 विकेट तो चटकाया 4 ओवर में 29 रन लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो हारिस राव से चाहिए था वो हुआ नहीं, और वही कहीं ना कहीं मात खा गई। 3.4 ओवर में 50 रन दिए, और यही कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़राब, मैं कहूँगा, समय गए। वो जो 15वां ओवर था, और बाद में तो बस वही ने वापसी करवाया। और तिलक वर्मा जो डटे रहे, उसी ने कहीं ना कहीं मैच का रोके पलट दिया। वरना जो 20 रन पे 3 विकेट थे वहाँ पे लड़खड़ा गई थी, लेकिन वहाँ पे संजू सैमसन ने संभाला। फिर तिलक वर्मा की एक शानदार प्रदर्शन, मैच विनिंग नॉक, 53 गेंदों में 69 रन की एक शानदार पारी, और मैच जीता पारी, और एशिया कप भी जीत दिलवा गए 4 छक्के के मदद से। 19.4 ओवर में ये चेस करते थे, लेकिन फाइनल की तरह हुआ, ये टक्कर ज़बरदस्त देखने को मिले। लेकिन वही आखिर में भारत ने बाजी मारा, और इसी के साथ 9वां एशिया कप का खिताब उठाते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। तीनों मुकाबले, ग्रुप स्टेज, सुपर 4 और आखिर में फाइनल, पूरी तरीके से हैट्रिक इस एशिया कप में 3-0 से जीता पाकिस्तान के खिलाफ। और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मैच अपने नाम किया, और एशिया कप भी अपने नाम। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी एशिया कप का यहाँ पे सिलसिला ख़त्म होता है, तो भारतीय टीम के लिए वेस्ट इंडीज़ का के साथ टेस्ट सीरीज़ है। और कहीं ना कहीं परसों को ही आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है, तो वहाँ पे भी भारतीय वोमेंस को सपोर्ट करते रहिए। और आशा करते हैं 2025 जैसा गया है, ऐसे ही 2 नवंबर को भारतीय वोमेंस टीम भी पहला अपना आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब उठाते हुए नजर आए। तो होप सो ऐसा ही हो। तो अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।